गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी से सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान आज का हमारा प्रकरण है मॉडल। मॉडल्स यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्राय इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यार्थियों का जहाँ तक संभव हो हमें प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाना चाहिए, और ये जो मॉडल है वह बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे यदि हमें किसी के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान देना है, जैसे ऐतिहासिक जगह वगैरह होती है, वहाँ पर बालक को हम प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं लेके जा सकते तो उस समय ये जो मॉडल यानी उसी का एक प्रतिरूप होता है छोटा, उसको हम दिखाकर बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हैं। जैसे भाखड़ा बांध है, ताजमहल है, गंगा नदी है आदि की जानकारी के लिए हम उनको वहाँ लेकर नहीं जा सकते, किंतु यदि इससे संबंधित उनको मॉडल दिखाया जाए तो वह उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। मॉडल किसी वस्तु, स्थान, व्यक्तित्व तथा घटना का प्रतिरूप होता है। चाहे ताजमहल दिखा दो उनको, क्योंकि वहाँ लेके नहीं जा सकते, किंतु ताजमहल का मॉडल दिखाकर हम उनको प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हैं। किसी वस्तु के मॉडल से तात्पर्य उस वस्तु की उपयुक्त एवं सुविधाजनक दृष्टि से अच्छी तरह से नकल की हुई ऐसी बनावट प्रतिरूप से है जिसे प्रतिदर्श कर अच्छी तरह उस वस्तु या उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी उसी का एक छोटा प्रतिरूप होता है मॉडल, जिसके इस्तेमाल से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक परिस्थितियों में उपलब्ध वास्तविक वस्तुएं उनकी प्रक्रियाओं के बारे में अप्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से पदार्थों के नमूने के बाद जिस त्रि-आयामी साधन या विशेष रूप से महत्व है वह मॉडल ही है। अन्य शब्दों में मॉडल किसी बड़ी वस्तु का लघु रूप अथवा किसी अत्यंत छोटी वस्तु का बड़ा रूप होता है। यानी मॉडल क्या होता है? किसी बड़ी वस्तु, किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप और किसी बहुत छोटी वस्तु का छोटी वस्तु का बड़ा रूप मॉडल होता है। यह आकार को छोड़कर शेष सभी बातों में असली वस्तुओं से मिलता जुलता है। यानी इसका आकार को छोड़कर शेष जो उसकी वस्तुएं होती है उसी से मिलती जुलती होती है। अतः इसका प्रयोग उस वस्तु के बारे में ज्ञान देने में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। और
एक सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक होता है उसको ये चाहिए कि वह अपने विषय से संबंधित मॉडल अथवा प्रतिरूप एकत्रित करे, उनको संभाल कर रखे और उन पर ध्यान दे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रेणी को मॉडल दिखाने से मात्र ही कोई शिक्षात्मक लाभ नहीं होता जब तक उसका प्रयोग किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति से दृष्टिगत न किया जाए। अध्यापक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि स्व उद्देश्य ज्ञान बालकों ने प्राप्त कर लिया है या नहीं। यानी मॉडल के प्रयोग से एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाता है, साथ ही इनके माध्यम से वह बालकों का ध्यान अपनी विषय वस्तु पर आकर्षित कर सकता है। इसी के साथ ही उसका जो शिक्षण कार्य होता है वह रुचिकर बनता है, क्योंकि इनके माध्यम से, मॉडल के माध्यम से बालक जो है प्रत्यक्ष जो वस्तु है, जो जगह है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और शिक्षा उपयोगी मॉडल बनाए भी जा सकते हैं और खरीदे भी जा सकते हैं। किंतु आज जो टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह होती है, इनको ट्रेनिंग छात्राध्यापिकाओं को इनकी ट्रेनिंग के दौरान मॉडल वगैरह, चित्र वगैरह, चार्ट है, ये सब बनाना सिखाया जाता है, जिससे कि वह अपने शिक्षण कार्य में आगे चलकर इनका उपयोग कर सके और खरीदे भी जा सकते हैं। बने बनाए मार्केट में रेडीमेड उपलब्ध भी होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रसिद्ध भवनों के प्लास्टर बने हुए मॉडल बाजार में मिल सकते हैं। महान व्यक्तियों की जैसे मूर्तियां हैं, जहाज है, पुल है, बांध है, योजनाएं है, शास्त्र है, बर्तन है, रेलगाड़ियां है तथा उन वस्तुओं के मॉडल भी बाजार में उपलब्ध होते हैं, जिनको कि दिखाकर शिक्षक उनके बारे में बता सकता है। मॉडल अत्यंत उपयोगी दृश्य साधन है, वे आसानी से मिल सकते हैं और बनाए भी जा सकते हैं और किसी वस्तु को ठीक ठीक रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी अवकाश के दिनों में जैसे मिट्टी है, गत्ते है अथवा जो लकड़ी के मॉडल बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को हम जब इस प्रकार के कार्य करवाते हैं तो वह उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होते हैं। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मॉडल एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है वह मॉडल के माध्यम से किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकता है और अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकता है। यानी मॉडल जो होता है वह किसी भी जगह की, स्थान की हूबहू एकदम नकल होती है, उसका प्रतिरूप होता है, इसीलिए इसको मॉडल कहा जाता है। मॉडल जो है वह सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत बहुत उपयोगी दृश्य साधन माना जाता है। अब है आज का आपका कार्य। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मॉडल का उपयोग बताइए। मॉडल का क्या उपयोग है बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, मतलब इससे बचाव हेतु हमें
उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।